गुड इवनिंग एवरीवन, सबको जोहार। आज पुनः हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया पूर्व में कि समय का अभाव रहता है, और जब भी मेरे पास समय होता है तो कुछ मैं वीडियो बनाता हूँ। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, जो साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम लोग जानेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। ये एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा एक जनक कोशिका, जनक कोशिका मतलब पेरेंट, जो मूल कोशिका होता है, पेरेंट सेल होता है, वो विभाजित होकर दो या दो से अधिक डॉटर सेल बनाती है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि सेल डिवीजन इज टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच from parent cell two or more daughter cells are produced. अब सेल डिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो जीवों की वृद्धि के लिए जो है सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो फिर आपका जो है टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊतकों की मरम्मत, मतलब जो टिश्यू होता है रिपेयरिंग के लिए जो है बहुत ही नेसेसरी होता है सेल डिवीजन। प्रजनन के लिए आवश्यक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आवश्यक है, गैमेट्स बनना होता है। अगर हम बात करें कोशिका विभाजन के प्रकार जो है, तो ए माइटोसिस जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम असूत्री विभाजन बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोआ में क्या होता है, एमाइटोसिस होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक होता है बिना किसी जटिल प्रक्रिया, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से सीधे दो भागों में बढ़ जाते हैं। यानी एक सिंगल सेल क्या होता है, दो सेल में बढ़ जाता है। अब समसूत्री विभाजन जो है, जैसा जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, मतलब सब समान होता है, समान विभाजन होता है। यह विभाजन कायिक कोशिका, कायिक मतलब वेजिटेटिव सेल, वैसा सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम लोग सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इसमें एक जनक कोशिका मतलब पेरेंट सेल विभाजित होकर दो समान डॉटर सेल, टू डॉटर सेल्स बनते हैं। इसमें गुणसूत्र, जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, जो क्रोमेटिन के कंडेंसेशन के फलस्वरूप होता है, जनक कोशिका के समान होता है, यानी 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉयड। इसमें स्टेज होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होते हैं। मियोसिस फिर देखते हैं, जिसको अर्धसूत्री, मतलब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, आधा हो जाता है। ये जर्म सेल में होता है, जर्म सेल को हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। इसके द्वारा युग्मक मतलब गैमेट्स यानी स्पर्म और एग का निर्माण होता है, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। एक जनक कोशिका मतलब एक पेरेंट सेल क्या करता है, पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल, मतलब 1 से 4 सेल्स का निर्माण होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, घटकर मूल कोशिका के आधी हो यानी हैप्लॉइड हो जाता है। यानी 2n क्या होता है, 2n n में डिवाइड हो जाता है, बन जाता है। जैसा कि आप देखिए एमाइटोसिस हम लोग देख रहे हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें होता है अमीबा, यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है। पहले क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन होगा, यानी जो इसका न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा उसका क्या कंस्ट्रक्शन होगा, धसान होगा इसमें। फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रक्शन होगा, साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है।
नेक्स्ट अगर माइटोसिस अगर डिटेल में देखें प्रोफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है वो गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम बदल जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, समाप्त होने लगते हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया, एक ड्रेड हो गया है, क्रोमोसोम क्या होते हैं सज जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमेर डिवाइड हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड विपरीत पोल पर चला जाता है। विपरीत पोल पर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड चला जाता है। टेलोफेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जस्ट क्या होता है, प्रोफेज के जस्ट अपोजिट होता है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होता है वो डिसअपियर हो जाता है, इसमें क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है। क्रोमोसोम जो होता है पूरा क्रोमेटिन में बदल जाता है और दो नए नाभिक बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है। दो समान कोशिका यानी 2n होते हैं। प्रत्येक जनक कोशिका क्या होते हैं, समान होते हैं। अब हम देखते हैं माइटोसिस अगर क्या है, इसका हम समरी में देखें तो ये सिंगल सेल है और ये 2n है और ये डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, दो डॉटर सेल का निर्माण करता है, 2n बनता है। मतलब क्रोमोसोम नंबर में सेम होता है, समान होता है, इसी समसूत्री विभाजन में सिखाया जाता है। इसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं और ये क्या होता है वेजिटेटिव सेल में और कायिक कोशिका में होता है। फिर हम आते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, सिंगल सेल से क्या होते हैं, चार डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। मियोसिस इसमें दो फेज होता है, मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2 होता है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज 1 होता है, इंपॉर्टेंट होता है और सबसे लंबा फेज होता है। इसमें सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर होता है। जेनेटिक वेरिएशन मतलब जो जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होता है, क्यों होता है, क्रॉसिंग ओवर में जो है जीन का और डीएनए का आदान प्रदान होता है। प्रोफेज जो 1 जो होता है 5 स्टेज में होता है। पहला हो गया लैप्टोटीन। इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, पतले एवं लंबे धागे जैसे दिखाई देते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना होता है। क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं, घना होने लगते हैं। जाइगोटिक जैसे मैंने पूर्व में बताया, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस होता है, उसको सिनेप्सिस बोलते हैं और जो जोड़ी बनता है उसको बायग्रेंट बोलते हैं। फिर पैकिंग, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम मोटे होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, मोटे होते हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है और जीन का जैसे मैंने बताया जीन का आदान प्रदान होता है और जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होता है। डिप्लोइड में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग लगते हैं। क्रॉसिंग ओवर जहां होता है उसमें काइमाटा कहलाता है। डायकाइनेसिस क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, काइमाटा खिसकने लगते हैं, इसको टर्मिनाइजेशन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। उसी तरह आप मेटाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम मिडिल में अवस्थित होते हैं। एनाफेज होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होकर अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। सेंट्रोजोम नहीं टूटता है, सिस्टर क्रोमेटिड साथ में रहते हैं। टेलोफेज में क्या क्रोमोसोम पोल पर पहुंच जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रोफेज। साइटोकाइनेसिस जैसे मैंने पूर्व बताया, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा और दो हप्लॉइड कोशिका बनते हैं। मियोसिस के
टू जो होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर 4 डिप्लॉयड सेल बनाते हैं। इससे इक्वेशनल डिवीजन दिखाया जाता है। यह माइटोसिस समान होता है। मियोसिस 2 में जो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस होते हैं। प्रोफेज 2 जो होता है क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस समाप्त होता है। सेम जो होता है माइटोसिस की तरह, जो भी इसको सिंपली इक्वेशनल डिवीजन दिखाते हैं। मेटाफेज 2 जो होता है क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर कितना होता है, इक्वेटर प्लेट पर होता है, क्रोमोसोम से जुड़ा होता है। मेटाफेज एनाफेज क्या हो गया, सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, कोई पोल पर चले जाते हैं। टेलोफेज क्रोमोसोम पोल पर चला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बनता है। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है और 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रोफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर ये है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस है। इसमें मेटाफेज में क्या बाइवेलेंट होंगे, इक्वेटर प्लेट सज जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सेपरेट होते हैं। फिर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स होता है और 2 सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस 2 जो होता है वो सिमिलर टू आपका माइटोसिस होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो प्रयास किया है इसको समझाने का, और आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। समय का अभाव रहता है, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया हूँ, बट समय का अभाव रहता है। जब भी समय मिलता है तो मैं प्रयास करता हूँ और वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। अगर अच्छा लगता है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।